भागवत सुनने के अधिकारी कौन है? ये भागवत है सार्वजनिक प्याऊ। सार्वजनिक प्याऊ। जब तुम तीर्थ यात्रा में जाते हो तो हर जगह पर प्याऊ लगी होती है। क्या लगी होती है? प्याऊ। तो उस प्याऊ पे ये नहीं लिखा होता कि ये पंडित जी की प्याऊ है, ये ठाकुर जी की है, ये शर्मा जी की है, ये गुप्ता जी की है। उस प्याऊ पे लिखा होता है सार्वजनिक प्याऊ। जिसको प्यास लगी है वो आकर के पी ले, और जिसको प्यास नहीं लगी है वो प्यारे चला जाए। ऐसे ये अमृत है। अमृत की प्यास जिसे लगी है, अमृत की ललक जिसको पीने की लगी है, वो बिन बुलाए भी आ जाएगा। और जिसको प्यास लगी ही नहीं है तो वो उसको बुलाओगे फिर भी नहीं आएगा। ये तो सार्वजनिक प्याऊ है। इसलिए भागवत कथा को अगर कोई व्यक्ति पर्सनल भी कराता है फिर भी वह सार्वजनिक ही मानी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति की क्षमता नहीं कि उसको वो करा ले। कहीं ना कहीं तो हर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। धन लगाना ही भागवत कराना नहीं है। संस्थाओं को करना, समाज को साथ में लेकर के चलना, फिर कथा को श्रवण करना, इसमें सबका संयोग होता है। ये सार्वजनिक होती है। भगवान की कीर्तन, भगवान की कथाएं सब सार्वजनिक होती हैं। इसलिए इसके पीने के केवल दो ही अधिकारी हैं। वैसे तो सभी हैं लेकिन दो अधिक हैं। कौन कौन से? रसिका भुवि भावुका। रसिक और भावुक। कैसे पता चलेगा कि हम रसिक हैं, भावुक हैं कि नहीं हैं? ये भी तो हमें जानना है। कैसे पता लगाओगे? बताओ। हम बताते हैं एक तरीके से कि किसी के घर में ताला लगा है, ताला लगा है। अब आप उसके घर पे उससे मिलने के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इस घर में कोई रह रहा है अथवा नहीं रह रहा है? कैसे पता चलेगा? अगर दरवाजे पे जाओगे, अगर दरवाजे पे जाओगे तो महाराज पता नहीं लगा पाओगे। और तुम्हें जानना है कि इस घर में कोई रहता है कि नहीं रहता है, तो तुम सीधे चले जाओ जहां पर उस घर का परनाला है, जहां से पानी निकलता है, वहां चले जाओ। अगर परनाला सूखा पड़ा है तो समझ लेना कि इस घर में कोई नहीं रहता। और परनाले से धीरे 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 पानी ग्रसित हो रहा है, निकल रहा है, तो समझ लेना कि इस घर में कोई रह रहा है। ऐसी प्रकार भगवान की कथा सुनते सुनते जब तक ये आंखें भी हमारे परनाले हैं, जब तक इनसे हमारे अश्रु न निकले, आंसू न निकले, तो समझ लेना कि इसमें कोई नहीं रह रहा। और भगवान की कथा सुनते सुनते इन परनालों से आंसू निकलने लगे तो समझ लेना कि इसमें भगवान का प्रागट्य हो गया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी अधिकारी हैं रामचरित जे। जो भगवान की कथा सुन के कहते अब नहीं सुनना चाहते, उन्होंने भगवान की कथा को सुनाई नहीं। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। जन हरि कथा सुनी नहीं काना। हे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। हे श्रवण रंगे भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा
ये सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन सुना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी वो भगवान की कथा को कभी समझ नहीं पाते। कहा पिबत बार बार पी। किसी ने कहा कि भगवान की कथा तो सुनी जाती है पी नहीं जाती। बोले सुनना उसे बोलते हैं, सुनने में और पीने में अंतर होता है। सुनना इसे बोलते हैं कि जैसे मैं अभी कथा सुना रहा हूं और कथा में बैठे हैं सभी सुन रहे हैं और कथा विराम के बाद पूछा जाए कि बताओ, बहू पूछे सासू जी, बोले हाँ कथा सुनाई, बोले सुनाई बेटा बहू। अच्छा तो ये बताओ व्यास जी ने क्या सुनाया, बोलो राधे राधे, बस हो गया काम है। तो इसको सुनना बोलते हैं, हम कुछ नहीं सुना सकते। इसको सुनना कि इधर से सुनी और इधर से निकाल दिए सुनना है। लेकिन भगवान के चरित्रों को सुनकर के उनको हृदयंगम कर लेते हैं, उनको बोलते हैं हम पीना, कि हमने ये बात अपने हृदय में उतार ली है। इस बात को अब हम कभी भूलेंगे